और श्रीमती सुषमा और उनकी जो जीवन संगनी है रजनी देवी। इस सुंदर बगीचे में नन्हे मुन्ने फूल खिले हैं। कुणाल, निमृत, कनव, मानवी, ये नन्हे मुन्ने फूल खिले हैं। मैं डेरा जाकर दरबार साहिब की ओर से इस महान आत्मा की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। गुरु गरीब नवाज जगत गुरु रविदास जी महाराज इस महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, आत्मिक शांति प्रदान करे और कल शाम के समय श्रीमती सुषमा देवी और उनका जो परिवार है उन्होंने प्रार्थना करी थी, भाई आप समय निकाल करके जरूर आए। बीच में भी मुझे कई बार यहाँ पर आने का मौका मिला और काफ़ी उस समय बहुत दिक्कत में थे। गुरु रूप शासन में जी मैं बीच में आया था एक दो बार, लेकिन सच्चाई ये है इसमें परिवार का, संगत का, गुरु रविदास जी महाराज की अमृत वाणी का, संतों महापुरुषों का या किसी भी प्रकार का किसी का कोई दोष नहीं होता। सच्चाई ये है मनुष्य को जीवन के अंदर गिने चुने श्वास मिले हैं और जब श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है तो धर्म बंधुओं इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। दिन रात के हमारे 24,000 सांस भरते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कई जगह 22,000 सांसों का जिक्र आया है। पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में कई जगह 21,680 सांसों का जिक्र आया है। धर्म बंधुओं इसको वाइब्रेशन भी कहा जाता है, इसको ऊर्जा भी कहा जाता है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने इस ऊर्जा का विस्तार, इस ऊर्जा के बारे में ये बात कही थी आज से लगभग 650 साल पहले। सतयुग में जैसे सत्य का बोलबाला है, त्रेता में यज्ञ का बोलबाला, द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा का बोलबाला और कलयुग में जो है नाम का आधार, जो प्राणी माताएं बहन बेटियां संतों के चरणों में जाकर के नाम के दान को प्राप्त करेंगे, नाम का कनेक्शन स्वांसों के साथ में जोड़ेंगे और मांस, शराब, नशे आदि इन चीज़ों से बचे रहेंगे, वो प्राणी जो है लंबे समय तक समाज के अंदर समा दे पाएगा। यही गुरु रविदास जी महाराज जी का मानना और जानना था। धर्म बंधुओं संतों महापुरुषों की जैसी बाढ़ आई, उन्होंने प्रचार और प्रसार किया और उसका असर भी है। काफ़ी लोग जो है इन बुरे कर्मों को छोड़ करके संतों महापुरुषों के चरणों में जाकर के उन्होंने नाम के लाभ को प्राप्त किया और नाम के साथ में जुड़ गए। तो धर्म बंधुओं ये जो परिवार है बड़ा सज्जन परिवार है। हमने एक ऐसे महापुरुष को खो दिया है जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। परिवार का बहुत रो रो करके बुरा हाल है और दानी पुण्य सज्जन परिवार है। उसकी जान को बचाने के लिए मंदिर सभा ने भी बहुत प्रयास किया है। बीच में इस परिवार ने गुरु रविदास जयंती के दौरान भोजन भंडारा, लंगर आदि ये व्यवस्थाएं भी करी और संतों महापुरुषों ने दुआरदास, भजन सिमरन सभी कुछ किया। लेकिन धर्म बंधुओं मौत की सहजाती जब आती है, सज और रिज़्क़ के
कुछ भी काम नहीं आता। जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जा रही है, सब चीज़ें घट रही हैं, सब चीज़ें बिछड़ रही हैं। ये घटना बिछड़ना ये दुखों का कारण है। हमारे जो महापुरुष हैं श्री ओंकार जी, परिवार को, रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को, गांव निवासियों को, सबको छोड़ करके गुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा धाम में प्रस्थान कर गए हैं। गुरु रविदास जी महाराज अपने बेगमपुरा धाम में इस महान आत्मा को शांति प्रदान करें। पूरा शब्द गायन ना करके मैं एक दो कली का शब्द जो है 2 शब्द आपके चरणों में पढ़ूंगा और ठीक जो है 1 बजे 1:15 बजे जो है अंतिम अरदास, भोजन की अरदास, आरती आदि का शब्द पढ़ दिया जाएगा। जहाँ भी जिसको जगह मिले वहीं पर बैठ जाएं और कोई भी आपस में बातचीत ना करें, क्योंकि बातचीत करने के लिए हमारे पास में बहुत समय मिल जाएगा। जिस दिन इस महापुरुष का अंतिम श्वास गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हुआ और जब इसके शरीर को आगन पेट किया गया तो धर्मनंदुओं उस दिन भी एक बहुत बड़ा जनसलाब था और माता जी का और जो परिवार के लोग बाग हैं उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल था। कोई भी ऐसी आंख नहीं थी जिसके नेत्रों के अंदर जो है आंसू ना हो। माँ ने अपने बेटे की लाश को जाते देखा है। बिछड़ना दुख का कारण है, ये घटना बिछड़ना ये बंधन का कारण है। आइए हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो है शब्दों के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने इस जीव को जगाया है, इसको चेतना दी है और इसको वास्तविकता के साथ में जोड़ा है। तो आइए धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है। जीवन जोत कैसे जगी और कैसे होवे अंत, रविदास न मानुष जान सके, बस जानत है भगवंत। रैदास खालक देखिया, अरे यही बैठ जा। सब खालक का है नूर, रास्ता नहीं है। जित देखे तित तू ही तू, सब खालक का है नूर। सतगुर मिर्जा दयाल सब तो शरण उन्हा काल जाल का बंध काट दे, वो तो ले अपनी शरणाई। धन धन साहेब सनही दास, मिले वीर सिंह। हमारे सरपंच साहब 2 बड़े का सत्कार करेंगे।
गुरुमारा चढ़ती कला बख्शे। धन धन साहेब सनही दास मिले साहेब पीर से, तुम मेरी और कौन